हेलो बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा है अबाउट द नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसमें आपने एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट के सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज़ अमाइंस के बारे में। अब अमाइंस क्या होते हैं, तो ये समझने के लिए सबसे पहले तो हमें अमोनिया को कंसीडर करना है। अमोनिया मतलब NH3। क्या मैं अमोनिया को ऐसे नहीं लिख सकता? देखिए, ये है 3 हाइड्रोजन अमोनिया के पास। नाउ इफ अगर मैंने हाइड्रोजन निकालने चालू किए, एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, उसकी जगह पे एक R लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा RNH2। इफ 2 हाइड्रोजन निकालता हूँ और उसकी जगह पे लगाता हूँ 2R, तो ये हो जाएगा R2NH। एंड इफ तीनों के तीनों, टोटल कितने हैं? 3 ही है, तीनों के तीनों अगर आपने हाइड्रोजन्स निकाल दिए और उसकी जगह पे 3R लगा दिए, तो आने वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा? R3N। वेयर R की अगर आप लोग बात करें तो ये R यहाँ पर अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कंपाउंड्स एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हो सकते हैं। बराबर है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक हो सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स आपको मिले, ये कंपाउंड्स आपको कब मिले, कैसे मिले, इनकी डेफिनेशन ही इनकी आइडेंटिटी है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। दिस कंपाउंड्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज अमाइंस। इन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं? अमाइंस कहते हैं। ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा इनके क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। अमाइंस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम लोग कैरी आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन अमोनिया। मीन्स अमोनिया के अंदर से आप लोग कितने हाइड्रोजन्स निकालते हो उसके हिसाब से। इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है, इसे आप लोग कहते हो प्राइमरी अमाइंस। नाउ प्राइमरी अमाइंस की अगर बात करें तो दीज आर रिप्रेजेंटेड एज RNH2। देखिए, दीज आर द कंपाउंड्स विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया बाय 1 अल्काइल और अराइल ग्रुप। दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइंस। इनका फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो क्या दिखता है? NH2। और ये जो NH2 ग्रुप होता है, इस ग्रुप को आप लोग कहते हो अमीनो ग्रुप। ये एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल C2H5NH2 है एलिफेटिक। एंड इफ अगर इस कंपाउंड को आपने ऐसे बना दिया तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। सेकेंड कैटेगरी है दैट इज सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइंस का मीनिंग क्या होगा? तो सेकेंडरी अमाइंस को रिप्रेजेंट करते हो आप बाय द फॉर्मूला R2NH। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों के दोनों R हमेशा सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी अमाइंस क्या है? तो ऐसे कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह पे 2R मतलब अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा दो, सेम या डिफरेंट लगा दो, आने वाले कंपाउंड क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी अमाइंस। राइट। नाउ सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप ये है, जिसे आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस ग्रुप इज आइडेंटिफाइड एज इमिनो। इसे हम लोग इमिनो के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ना ये जो सेकेंडरी अमाइंस है, ये 2 टाइप में कैटेगराइज होते हैं, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है सिमेट्रिकल अमाइंस। अब सिमेट्रिकल अमाइंस का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल अमाइंस मतलब ऐसे अमाइंस है जिसमें नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखें CH3NH ये सेकेंडरी तो है, लेकिन कैसा है? सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अगर आप इस कंपाउंड को देखिए, ये एरोमेटिक दिखता है लेकिन है तो सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप जो लगे हैं वो कैसे है? सेम। तो फिर अनसिमेट्रिकल इसकी दूसरी कैटेगरी बन जाएगी, दैट इज अनसिमेट्रिकल अमाइंस। अब अनसिमेट्रिकल अमाइंस का मीनिंग क्या होगा? सर, ऐसे सेकेंडरी अमाइंस जिसमें दोनों साइड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप ऐड रहेंगे। फॉर एग्जांपल, इस कंपाउंड को देखिए CH3NH2H5, ये सिमेट्रिकल हुआ क्या? नहीं, ये कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। इवन अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये देखिए, ये सिमेट्रिकल हुआ क्या? नहीं, ये भी कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन।
फिर चलते हैं टर्शरी अमाइन की तरफ। अब टर्शरी अमाइंस का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन निकाल दिए और उसकी जगह पे 3 सेम या डिफरेंट अल्काइल या अराइल ग्रुप लगाए, तीनों हाइड्रोजन निकालने हैं और उसकी जगह पे 3 सेम या डिफरेंट अल्काइल या अराइल ग्रुप लगाने हैं, आने वाले कंपाउंड्स क्या बन जाएंगे? टर्शरी अमाइंस बन जाएंगे। टर्शरी अमाइंस को आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों आर की वैल्यू सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऐसा दिख रहा है हमें, इससे आप लोग टर्शरी नाइट्रोजन कहते हो। क्या कहते हैं इसे हम लोग? टर्शरी नाइट्रोजन। अब ये भी 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। इसमें पहली कैटेगरी बन जाती है सिमेट्रिकल टर्शरी अमाइंस। अब सिमेट्रिकल टर्शरी अमाइंस क्या होंगे? तो ऐसे अमाइंस है जिसमें तीनों के तीनों जो आर है ये क्या होने चाहिए? सेम। मतलब एग्जाम्पल अगर देखें तो C2H5, 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 देखिए ये सिमेट्रिकल टर्शरी है। इवन अगर आप लोग कोई एरोमेटिक ग्रुप लेते हैं C6H5/3N, तो ये भी कैसा हो गया? सिमेट्रिकल टर्शरी अमाइन, राइट। ये है ट्राई इथाइल अमाइन, ये है ट्राई फिनाइल अमाइन। एंड दूसरी कैटेगरी ऑब्वियसली क्या बन जाएगी? तो अनसिमेट्रिकल अमाइंस बन जाएगी, अनसिमेट्रिकल टर्शरी अमाइंस। अब इसमें अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, बराबर है, चाहे तो 2 सेम, 1 डिफरेंट, या फिर पूरे के पूरे तीनों डिफरेंट। देखिए इफ अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड है, आपके सामने ये कंपाउंड रखता है और आपको पूछता है कि वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो पहले देखिए ये टर्शरी है, तीनों के तीनों आर की वैल्यू सेम है क्या? नहीं है, तो ये कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। सिमिलरली इस कंपाउंड को देखिए तो यहाँ पर मैं 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला एंड 3 कार्बन वाला ग्रुप लगा देता हूँ। सर ये तो प्योरली हमें अनसिमेट्रिकल दिखता है। सिमिलरली एरोमेटिक टाइप का अगर होगा तब भी आप लोग पता कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये ग्रुप है, ये कंपाउंड है, ये दोनों ग्रुप लगे हैं और ये, तब भी ये क्या है? अनसिमेट्रिकल अमाइन है, क्योंकि अलग अलग अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो अब चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की तरफ। इट इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, एंड इसमें पहली जो मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स, जिसे हम लोग नाम देते हैं अमोनोलिसिस। इनफैक्ट इसे हॉफमन्स अमोनोलिसिस भी कहा जाता है। देखिए अल्काइल हलाइड से क्या बना के देने हैं? अमाइंस। नाउ अल्काइल हलाइड्स, we know that कि alkyl halides are represented by general formula Rx, and when these are treated with alcoholic ammonia, can I write ammonia like this? Right, this is alcoholic ammonia and this reaction is carried out at higher temperature in a copper tube and under a pressure. तो during this case ये जो halogen atom है, ये halogen atom replace हो जाता है by corresponding amino group। ऐसा हो गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट मिलेगा RNH2 एंड यहाँ से रिलीज हो गया HX। सर ये हमें मिला प्राइमरी अमाइन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। बट इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है, ये जो प्राइमरी अमाइन बना इसमें देखिए नाइट्रोजन के ऊपर अभी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। ये क्या करता है? ये फिर से अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन देता है, और जब ये फिर से अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन देगा तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने जो प्रोडक्ट आया ये ऐसा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी अमाइन। सर अब सेकेंडरी अमाइन में भी तो हाइड्रोजन है, हाँ, क्या वो भी रिप्लेस होगा? बिल्कुल होगा। सेकेंडरी अमाइन में जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है अगर ये फिर से रिएक्ट कर जाए अल्काइल हलाइड के साथ। देखिए फिर से HX बाहर चला जाएगा, आने वाला प्रोडक्ट है R3N। सर अब तो रिएक्शन को रोक दो, नहीं, ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकती। ये कैसे होगा? सर अब तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। फिर भी ये जो टर्शरी अमाइन है, दैट टर्शरी अमाइन अगेन कंबाइंस विद अल्काइल हलाइड।
and it produces a compound which have formula R4NX like that. This compound is called as tetra-alkyl ammonium halide, tetra-alkyl ammonium halide, and ये जो कंपाउंड होता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट. तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या है, ये एक सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बनाया जा सकता है. स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो जो NH4 है, जिसे हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं, उसमें से सारे के सारे हाइड्रोजन्स को निकाल दीजिए. देखिए NH4 है, ये लीजिए NH4X हो गया अमोनियम हलाइड. इसमें से चारों के चारों हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और उसकी जगह पे लगा दीजिए 4R. तो आने वाला कंपाउंड ये बन गया. यही तो है टेट्राअल्काइल अमोनियम हलाइड. नाउ इस मेथड में देखिए आप लोगों को पता चला कि ओवर अल्काइलेशन हो गया एंड प्रोडक्ट क्या मिला. तो प्रोडक्ट सिंगल कुछ नहीं मिला, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन अलॉन्ग विद टेट्राअल्काइल अमोनियम हलाइड, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो क्या सर इस रिएक्शन का एग्जांपल अगर दे तो सपोज करिए कि मैं यूज़ करता हूँ इथाइल ब्रोमाइड एंड इसका रिएक्शन में कैरी आउट करता हूँ विथ अमोनिया. तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन सर पहली स्टेप में HBr चला जाएगा, आपको मिलेगा C2H5NH2 मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अमाइन. क्या ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी? नहीं. इथाइल अमाइन फिर से किसके साथ रिएक्शन देगी? C2H5Br, फिर से HBr चला जाएगा. अब कंपाउंड क्या मिलेगा? C2H5 2 बार NH. इसे कॉमनली आप लोग क्या कहेंगे? डाई इथाइल अमाइन. सर इसमें अभी भी तो हाइड्रोजन है. हाँ, ये फिर से रिएक्शन देगा इथाइल ब्रोमाइड के साथ, फिर से चला जाएगा HBr. अब कंपाउंड बनेगा सर C2H5 3 टाइम्स है एंड N. ऑब्वियसली इसे क्या कहेंगे? ट्राई इथाइल अमाइन. सर क्या ये फिर से रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, है हमारे पास जनरल रिएक्शन. ये फिर से रिएक्शन देगा इथाइल ब्रोमाइड के साथ एंड नाउ आपके पास जो कंपाउंड बन के आएगा, ये कंपाउंड तो कुछ ऐसा बन के आएगा जिससे आप लोग नाम क्या देंगे अकॉर्डिंग टू दिस? टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड. तो टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बन के आएगा. तो सर क्या ये रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन बनाना पॉसिबल नहीं है? है. ये रिएक्शन तब होती है, ये सारी की सारी रिएक्शन तब होती है जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, एक्सेस में. मतलब क्या? देखिए पहली स्टेप होने के बाद अगर ये है तो पहली स्टेप होने के बाद अगर ये बचा है तो ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन देगा, तब जाके रिएक्शन क्या हो जाएगी? आगे बढ़ेगी. अदरवाइज बढ़ेगी क्या? नहीं. मतलब ये कि ये जो रिएक्शन है जिसका एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसे अगर आपने इस तरीके से कैरी आउट करा दिया बाय टेकिंग अमोनिया इन द एक्सेस. अमोनिया ज़्यादा लिया अब हमने, ये है क्या? नहीं. तो जितना भी इथाइल ब्रोमाइड होगा, जितना भी इथाइल ब्रोमाइड होगा वो सारा का सारा अब किस में कन्वर्ट हो गया? C2H5NH2 में रिलीज हो गया HBr. अब ये रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी. इट इज़ पॉसिबल कि अगर आपने अमोनिया एक्सेस में ले लिया तो आप लोग रिएक्शन को एक स्टेप में, पहली स्टेप में क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, राइट. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के रख देता हूँ. आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखेंगे. देन चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस. गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस. इस मेथड की कुछ खासियत है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस. एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. देन अराइल अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. अराइल अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, राइट. इस मेथड से आप लोग अराइल अमाइंस नहीं बना सकते. सर क्यों? तो बता दो रिएक्शन के बाद. अब थैलिमाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन स्टार्ट होती है फ्रॉम द थैलिमाइड. एंड अगर आप थैलिमाइड को देखें
तो थैलीमाइड आप लोगों ने देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ में बनता है, राइट। जब आप लोगों ने थैलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी अमोनिया के साथ, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलीमाइड। थैलीमाइड का रिएक्शन जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ कैरी आउट करते हैं, अल्कोहलिक KOH, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ से लॉस होता है वाटर। सर वाटर कैसे लॉस हुआ? तो ऑब्वियसली OH तो यहाँ पर है, यहाँ से कौन गया? हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन की जगह कौन आ सकता है? पोटेशियम। अब हाइड्रोजन की जगह अगर पोटेशियम आएगा, हाइड्रोजन की जगह अगर पोटेशियम आएगा तो आप लोगों के पास कंपाउंड ऐसा मिलेगा। सर ये भी तो थैलीमाइड है। हाँ, ऐसा थैलीमाइड है जिसमें कौन लगा हुआ है? पोटेशियम। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटेशियम थैलीमाइड। इसे आप लोग कहते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। देन आफ्टर ये जो पोटेशियम थैलीमाइड है, इस पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन आप लोग कर सकते हो अल्काइल हलाइड के साथ। अब यहाँ पर देखिए, यू कैन टेक R इज इक्वल टू CH3, you can take R is equal to C2H5 or any alkyl group, but not aryl group, aryl group नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताता हूँ। इसके स्टेप में देखिए आपको रीज़न मिल जाएगा। ये जब रिएक्शन कैरी आउट करते हैं हम लोग, पोटेशियम थैलीमाइड का रिएक्शन अल्काइल हलाइड के साथ, तो यहाँ से रिलीज हो जाता है ऐसा कंपाउंड दैट इज KX। तो आने वाला कंपाउंड तो सर सिंपल दिख रहा है, पोटेशियम की जगह पे कौन आएगा? R। हाँ, पोटेशियम की जगह पे R आएगा। जो भी R की वैल्यू आप लोग लेंगे उसके साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो आपके सामने तो ऐसा कंपाउंड आया, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं N अल्काइल थैलीमाइड है। दिस इज N अल्काइल थैलीमाइड। एंड इस N अल्काइल थैलीमाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं विथ एक्वस अल्कली, सर अब क्वेश्चन का आंसर बाकी है कि R की जगह अराइल ग्रुप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, अल्काइल हलाइड के बारे में सोचिए तो सर X की जगह पे दूसरा ग्रुप आ रहा है, बराबर ना? X की जगह पर दूसरा ग्रुप आ रहा है। अब X की जगह पर दूसरा ग्रुप आ रहा है, वो ग्रुप कैसा है? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पूरा का पूरा ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहती है, आपको पता है। तो इन दैट केस अराइल हलाइड्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता है। अराइल हलाइड्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इसीलिए आप लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होता क्या है? तो जो NaOH है वो NaOH ऐसे ऐड होता है। देखिए NaOH, ये हो गया NaOH। आपके पास क्या प्रोडक्ट आ रहा है? RNH2, दैट इज RNH2 है, ये RNH2। एंड अब बाय प्रोडक्ट को देखिए तो बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है? तो सर यहाँ पर CO है, यहाँ पर लग गया ONA। दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, जिसे आप लोग कह सकते हो सोडियम थैलेट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम थैलेट। ये जो बड़ी सी रिएक्शन है, इस बड़ी सी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस। सर एंट्रेंस में क्या इतनी बड़ी स्टेप में रिएक्शन देगा? बिल्कुल नहीं। अब इसे हम लोग अलग अलग तरीके से आपके सामने कैसे पेश कर सकते हैं? देखो, आपको कहेगा कि कोई एक अल्काइल हलाइड है। अब R की वैल्यू आप लोगों के सामने आती है। चलो मैं एक एग्जांपल ही बना के आप लोगों के सामने रख देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक अल्काइल हलाइड है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसकी रिएक्शन में ऐसे कैरी आउट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ थैलीमाइड है एंड KOH है, ठीक है, और सेकेंड से स्टेप में मैं लिखता हूँ कि मैं NaOH लगाता हूँ। तब भी क्या ये रिएक्शन गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस नहीं है? सर X की जगह NH2 आ रहा है। पूरे रिएक्शन को देखिए ठीक से, उल्टा पुल्टा करके लिखा। या फिर दूसरा, ये ऐसे आपके सामने रखा जा सकता है, कहेगा कि ये थैलीमाइड है, राइट, दिस इज थैलीमाइड, ओके, वी नो दैट दिस इज थैलीमाइड। आपको कहेगा कि इसकी रिएक्शन हम ऐसे अल्काइल हलाइड के साथ करते हैं, यहाँ पर अल्कली भी प्रेजेंट है, दैट इज KOH, एंड सेकेंड वाली स्टेप में ये लगा रहा है NaOH। तब भी तो ये रिएक्शन गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस है कि नहीं है? आप खुद चेक करिए और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता करिए। अब एक और होमवर्क बना के रख देता हूँ। देख,
आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब हम लोग चलते थर्ड मेथड की तरफ, जिसकी हेडिंग मैंने देख के रखी है, दैट इज फ्रॉम ऑक्साइम्स, साइनाइड्स, अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। और इन सब के ऊपर एक ही मेथड लागू करानी है, दैट इज रिडक्शन। बस रिडक्शन की सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करते जाइए, आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। अब इसमें टोटल 4 क्लास है कंपाउंड्स के, तो इन चारों को साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रॉम ऑक्साइम्स। अब ऑक्साइम्स क्या है, तो आप लोगों को पता है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन की रिएक्शन जब आप लोग इस कंपाउंड के साथ करते हो, जिसका नाम आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ड्यूरिंग दैट केस कंडेंसेशन होता है, वाटर लॉस होता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द ऑक्साइम। आप लोगों को पता है कि अल्डिहाइड्स अगर लेते हैं तो उसके ऑक्साइम को आप अल्डोक्साइम कहते हो, एंड अगर आप लोग कीटोन लेते हो तो उसके ऑक्साइम को आप कीटोक्साइम कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों लागू है, अल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अल्डोक्साइम को, दो में से एक वैलेंसी पे अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इसका पेरेंट कंपाउंड अल्डिहाइड रहा होगा, और अल्डिहाइड के ऑक्साइम को क्या कहेंगे, अल्डोक्साइम। देखिए अल्डिहाइड के ऑक्साइम को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अल्डोक्साइम, राइट। अल्डोक्साइम का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करिए एलिफेटिक तो बहुत लेते हैं हम लोग, एरोमेटिक ले लीजिए। ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल हो गया, इसका नाम क्या बनाएंगे हम लोग, बेंजल डॉक्साइम। क्यों, क्योंकि ये बेंजल डिहाइड का ऑक्साइम होगा। नाउ इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं, सॉरी रिडक्शन जब कैरी आउट करते हैं, हमें ऑक्सीडेशन नहीं करना है, रिडक्शन कैरी आउट करना है। जब आप लोग इसका रिडक्शन कैरी आउट करते हो बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बाकी रिड्यूसिंग एजेंट भी चलते हैं। तो ड्यूरिंग दैट केस इसका रिडक्शन करिए। अब इसका रिडक्शन जब करेंगे तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे, देखिए। तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने आया, ये प्रोडक्ट क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन। एंड आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, यहाँ पर इतने। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो CH डबल बॉन्ड NOH ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 NH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। तो बेंजल डॉक्साइम के ऊपर अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन अप्लाई कर दी, तो सोचिए जरा, बेंजल डॉक्साइम के ऊपर अगर आपने यही रिएक्शन को अप्लाई करा तो अकॉर्डिंग टू द जनरल रिएक्शन आप लोगों के सामने क्या ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा, आएगा, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो, बेंजाइल अमीन। ये बेंजाइल अमाइन है क्योंकि ये ग्रुप क्या होता है, बेंजाइल होता है। नाउ कीटोक्साइम की अगर बात करें तो कीटोक्साइम को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पर कौन रहेगा, अल्काइल ग्रुप। एंड इसका अगर आपने रिडक्शन लगाया इन द सेम मैनर बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट अब आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ से रिलीज हो गया H2, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, नॉट सेकेंडरी। सेकेंडरी तो अल्काइल का ग्रुप है, लेकिन अमाइन कैसा है, ये प्राइमरी है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे सिंपल कीटोन कौन सा लेते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन का ऑक्साइम बना दीजिए, एसीटोक्साइम आप लोग उसे कहेंगे, दिस इज एसीटोक्साइम। तो ये एसीटोक्साइम का अगर आपने रिडक्शन लगा दिया, तो इन दैट केस बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, दैट इज CH3CCHNH2, जिसे आप लोग कॉमनली आइसोप्रोपाइल अमाइन कहेंगे, या फिर IUPAC के हिसाब से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन 2 अमाइन होगा। चलो इसके ऊपर कुछ होमवर्क बना के रख देता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो ये पैरा सा होमवर्क सॉल्व करके देखेंगे इस मेथड के ऊपर, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम साइनाइड्स। साइनाइड्स आपको पता है कि हम लोग अल्काइल साइनाइड्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड साइनाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नाइट्राइल्स। इसे हम लोग नाइट्राइल्स भी कहते हैं। ये जो साइनाइड्स है, इनका हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल।
जब आप लोग इसका रिडक्शन लगाते हो बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो इन दिस केस नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और ये इस साइनाइड को रिड्यूस करेगा। जब ये साइनाइड को रिड्यूस करेगा तो CN कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2, हमें कंपाउंड मिला प्राइमरी अमाइन। बहुत ही सिंपल बेसिक रिएक्शन है, इतने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी है, बराबर है। देखिए एग्जांपल, अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो CH3CN, इसका कॉमन नाम मिथाइल साइनाइड है। इसका एक और कॉमन नाम क्या है हिस्टोरिकल नेम? एसीटोनाइट्राइल। क्यों है? क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। इसका अगर आपने रिडक्शन लगाया बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो क्या आपके सामने ऐसा कंपाउंड आएगा CH3CH2NH2, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अमाइन। राइट नाउ ये जो रिएक्शन है, reduction by using sodium metal and ethanol of the cyanide, this reaction is called as Mendius reaction। इसका एक स्पेशल नाम होता है, this is called as Mendius reaction, और you can say it is nothing but the Mendius reduction। तो कोई भी साइनाइड लिया कोई भी साइनाइड, सर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग दूसरे नहीं ले सकते क्या? ऑब्वियसली ले सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों के पास कहीं ऐसा साइनाइड है, ये कोई एक साइनाइड है, तो इसका अगर आप लोगों ने रिडक्शन कैरी आउट किया, कैसे? बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, राइट। तो क्या होगा सर, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये CN ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2, और यहाँ पर कौन लग जाएगा? NH2 आएगा ऐसा प्रोडक्ट। सिमिलरली आप इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए, तो अगर आपने ये कंपाउंड लिया जिसे आप कॉमनली फिनाइल साइनाइड कहते हैं, एंड इसका एक और नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजोनाइट्राइल, तो इसका अगर आप लोग रिडक्शन करते हो बाय यूजिंग सोडियम मेटल एंड इथेनॉल, तो आप लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? बेंजाइल अमाइन कहते हैं। तो ये प्यारे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरा बना के देखिए, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इसमें चलते थर्ड मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड्स की अगर बात करें तो अमाइड्स मतलब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एंड देयरफॉर इनका रिडक्शन ऑर्डिनरी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ नहीं होता। अमाइड्स को हम लोग क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? RCONH2, राइट। अमाइड्स का रिडक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज जनरली यूज्ड इन इनर्ट मीडियम, ईथर, डाइथाइल ईथर आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंड स्टेप होती है हाइड्रोलिसिस की, हम लोगों ने इसके पहले इसका यूज़ देखा है मैकेनिज्म के साथ कहीं ना कहीं। तो ड्यूरिंग दैट केस जब रिडक्शन होता है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज एसिड अमाइड और सिंपली यू कैन से अमाइड। ये कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है एंड कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है इनटू मिथिलिन ग्रुप। आने वाला जो प्रोडक्ट है वो है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन, यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O, एंड देयरफॉर हमें इतने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी। तो कोई भी अमाइड लेते हैं, कोई भी अमाइड, फॉर एग्जाम्पल सिंपल अमाइड की अगर बात करें तो सबसे सिंपल अमाइड कौन सा है आपके पास? एसिटामाइड, दैट इज CH3CONH2। इस कंपाउंड का कॉमन नाम एसिटामाइड है, IUPAC नाम क्या होता है इसका? इथेनामाइड है। इसका अगर आपने रिडक्शन लगा दिया, दैट इज बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा ऐसा CH3CH2NH2, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इथाइल अमाइन, ये इसका कॉमन नाम है। यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। नाउ आप लोग सोचिए, अगर आपके पास कहता है कि ये कोई अमाइड है, तो क्या इसका रिडक्शन आप लोग नहीं कर सकते? सिमिलरली अगर आप लोगों को कोई ऐसा अमाइड दिया हुआ है, तो क्या आप लोग इसका रिडक्शन नहीं कर सकते? करके देखिए। इफ अगर आपने ये जो भी अमाइड है इसका रिडक्शन किया, तो सर ये जो CO है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, एंड डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा अमाइन मिलेगा। सिमिलरली ये जो कंपाउंड है दैट इज बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड, तो इसका अगर आपने रिडक्शन लगा दिया
बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप खुद सोचिए, क्या ये आपको ऐसा अमाइन नहीं देगा? दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजाइल अमाइन। मिलेगा ऐसा? इस मेथड के लिए भी मैंने आप लोगों के सामने कुछ प्यारे होमवर्क रखे हैं, जरा सॉल्व करके देखिए, चेक करिए आप लोगों से बन पा रहे हैं या नहीं। तो ये थी थर्ड वाली मेथड, दैट इज फ्रॉम अमाइड्स। हम लोग इस कंबाइंड मेथड के ऊपर है अभी। इसमें अब चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। अब चलते हैं इसमें फोर्थ मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, ये कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी टास्क है। नाइट्रो कंपाउंड्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? RNO2, राइट? इससे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एंड नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन आप लोग कर सकते हो बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl और आयरन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यू कैन ऑल्सो यूज कैटालिटिक रिडक्शन, यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम मेटल एंड इथेनॉल। ड्यूरिंग दैट केस जब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होता है तो जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है RNH2 ग्रुप, दैट इज NH2। दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइमरी अमाइन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाटर। बैलेंसिंग करके देखे तो यहाँ पर इतने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लीजिए, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आप लोग लेते हैं CH3CH2NO2, दैट इज व्हाट, नाइट्रो इथेन। एंड सपोज नाइट्रो इथेन का रिडक्शन आप लोग लगाते हो बाय यूजिंग टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ड्यूरिंग दैट केस इट इज ऑब्जर्व कि यू विल गेट CH3CH2NH2 मिलेगा। ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट देगा। सिमिलरली अगर आप लोग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। इसका अगर आपने रिडक्शन लगाया तो आप लोग जरा सोचिए कि Sn प्लस HCl ये आप लोगों को क्या प्रोडक्ट देगा? करस्पॉन्डिंग एनिलीन मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज एनिलीन। तो ये मेथड है थर्ड वाली मेथड, जिसमें फोर्थ वाली मेथड आपने पढ़ी फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स।